व्हेन यू गो फॉर ऑपरेशन एंड अब आपको पता है कि इट्स दैट टाइम, एकदम दैट इज़ अ 1 सेकेंड विंडो कि हाँ अब अगले सेकंड हमको फायर खोलनी है और सामने मारना है, राइट? तब दिमाग में क्या चल रहा होता है? तब बिकॉज कैरी मोमेंट. हाँ, आई नो इट्स दैट टिपिंग पॉइंट. हाँ, इट्स दैट व्हाट इज योर लिटिल वॉइस इन योर हेड. वो आवाज़ हमेशा मेरे ये थी यार कि यार गलत बंदा तो नहीं है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन है या नहीं. मेरे माइंड में हमेशा आता है गलत बंदा नहीं मरना चाहिए, इनोसेंट नहीं मरना चाहिए. 3 बार ऐसा हुआ कि बंदा मेरी रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है. एक बार तो हमने 4 बंदे ठोके थे और मेरे साथ मेरा बडी था तब ऑपरेशन शुरू ही किए थे, 3-4 महीने हुए थे. कहता साहब फायर खोलो, मिलिटेंट है. मैंने कहा यार मुझे तो वेपन नज़र नहीं आ रहा है. कहता साहब ये मिलिटेंट हैं, फायर करो. मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने फायर नहीं खोला. बट उसके बाद हुआ फायर जब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी. बट I couldn't take this because I could not see the weapon. They were walking into where we were sitting, 4 of them. बाद में चारों मरे नीचे जाके, हमने मारा उनको. लेकिन at that time I couldn't take a call. पहला ये हुआ. दूसरा, एक बार बहुत दूर एक उसमें छुपे हुए थे एम्बुश में, और वहाँ ना इसका हेज़लनट का फार्म था. वहाँ कोई फॉरेन कंपनी के साथ हेज़लनट का फार्म था. कहते सब यहाँ रात को छुपते हैं. तो हमने वहाँ लगाया हुआ था एम्बुश. तो सुबह 4:30-5 बजे जो है ना मेरा बडी ऐसे मैं को, तो हम देख रहे हैं कि एक बंदा चल रहा है और फिरन जो पहनी हुई है, ठंड का टाइम था, उसके अंदर से एक ऐसे बाहर निकल रहा है गन की तरह. तो कहते साहब ये पक्का मिलिटेंट है. कि उसको तो लगा 2 दिन हो गए यार, सोए नहीं, ये नहीं, शायद फायर खोल दे, शायद मिल जाए मिलिटेंट. मैंने कहा नहीं, बिकॉज मैंने कहा मेरे माइंड ने क्विकली सोचा यार वो ऐसे क्यों करके चलेगा. AK-47 का तो बट फोल्ड हो जाता है, वो तो अंदर आ जाती है. और बाई चांस ये खेती कर रहा है और ये उसका वो फावड़ा या कुछ है फिर. तो मैंने कहा कुछ नहीं, लेट्स कीप वॉचिंग. वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर. थोड़ा जैसे डे ब्रेक हुआ 5:30-6 के आसपास, हमने देखा वो फार्मर था, इज नॉट ए मिलिटेंट. एंड मैंने कहा देखा, सेव द लाइफ. तो सोचो ना, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपकी गोली से कोई इनोसेंट इंसान कहीं खेती करता हुआ मारा जाए, आप जिंदगी भर नहीं अपने आप को माफ कर सकते यार. और क्या कोई मतलब, तो आई समहाउ न्यू दिस रिपरकशंस ऑफ. कभी इनोसेंट आपके हाथों से किल हुआ है? नेवर. ये भी अपना नो, नेवर. क्रॉस फायर में वी डिड लूज वंस, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ फायरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स. देयर वाज अ गर्ल who lost her life in one of the operations. We felt very sorry. I was the first to go and talk to her parents, and पूरा हमने जो भी उनकी मैं मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता था कि भाई हम हैं, चिंता मत करो, जिससे भी जो भी हुआ. अगर मिलिटेंट ने भी किया तो it was not even cross fire, it was firing by the militants, which उसी से हमें पता लगा इस कमरे में घुसे हुए हो या इस घर में घुसे हैं. उन्होंने जब फायर किया तो they were wanting to fire on us, but हम जैसे निकले, सामने एक लड़की कुछ काम कर रही थी चूल्हे पे, तो जैसे ही वो फायर किया, हम मेरे बंदे हिले और पूरी की पूरी बस्ट जो उसके शी डाइड इन दैट. ये 2002 के शुरू की बात है. तो आपके दिमाग में ये चल रहा होता है माइंड में फायर ओपन करने से पहले कि ये इनोसेंट तो नहीं है, दैट इज़ अ थॉट. कभी और कुछ नहीं चलता कि मैं मे बी अगर गलत लग गई तो मैं मर जाऊंगा, या इसको मैं ऐसे मारूंगा तो ये मर जाएगा? नहीं. या एक मिस हो गया, मेरे पास एक ही चांस है, हम like a little panic situation कि कहीं से मेरे को लग जाएगी तो? No, because after few operations I learned that मेरा सबसे जरूरी काम है to remain cool and composed all the time. तो कभी नहीं लगा I lose my head and if I go for glory कि मैंने ही मारना है, then I don't know, then I'm into. So मेरा काम था to quickly take quick decisions, safety of my troops, ensure these guys don't run. If I need reinforcement, I should be able to talk immediately and get my reinforcement here to the spot. Ensure no civilian comes into crossfire. So there are so many things that are there in your mind, and very quickly you have to do this. So the last thing on my mind was this: ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. और मेरा इतना कि यार बच गया तो कल को मारा जाएगा. ये तो आया ही मरने के लिए. और ये हमें सिखाया भी है कि यार मतलब फुल हार्डीनेस नहीं होनी चाहिए कभी भी. As a leader, remain cool, calm and composed. 3 C's. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.